हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 36 और ये वर्कशीट होगी हिंदी व्याकरण। और इसमें हम लोग आज संज्ञा शब्दों को पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक से हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। रविवार को दोपहर का समय था और सीमा खिड़की के पास बैठी थी। वह गिरती हुई बारिश को देख रही थी। एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में देखा था। यहाँ देखिए कुछ शब्द रंगीन दिए गए हैं, जैसे रविवार, सीमा, खिड़की, बचपन। इन वाक्यों में रंगीन एवं रेखांकित शब्द किसी न किसी के नाम को व्यक्त कर रहे हैं। ये सारे नाम हैं, नाम वाले शब्द हैं, नेमिंग वर्ड हैं। रविवार एक दिन का नाम है और सीमा एक महिला का नाम। बचपन एक अवस्था का नाम है। खिड़की एक वस्तु का नाम है और बारिश एक मौसम का नाम है। तो ये सारे नाम वाले शब्द हैं, इसलिए इन सभी शब्दों को रेखांकित और रंगीन किया गया है। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमें संज्ञा की परिभाषा मिली। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर संक्षेप में जाने तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ इस नाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने के लिए दे दिया गया है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आप यही समझ लीजिए कि किसी भी नाम को, चाहे वो नाम किसी भी चीज का हो, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद हैं। ध्यान से पढ़िएगा तो एक ही बार में याद हो जाएगा। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, लाल किला दिल्ली में है। तो यहाँ राम एक व्यक्ति का नाम है, रावण भी एक व्यक्ति का नाम है और वह एक ही व्यक्ति का नाम है। लाल किला दिल्ली में है, यह एक विशेष वस्तु का नाम है और दिल्ली भी एक विशेष शहर का नाम है। तो इसलिए यह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। मतलब कि किसी एक व्यक्ति, अगर हम कोई नाम लेते हैं और उस नाम से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, किसी खास वस्तु का बोध होता है, किसी खास जगह का बोध होता है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब किसी खास एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक जगह का बोध होता है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आज का युवक कल का नेता है, शेर झुंड में नहीं रहता, शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो इसमें आप देखिए युवक, नेता, शेर, इससे क्या पता चलता है? क्या एक युवक? नहीं, युवक मतलब सारे युवक, पूरी जाति, युवकों की पूरी जाति, जितने भी युवा होते हैं वे सारे युवा। तो इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, पूरे युवक का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक हो गया। नेता, नेता मतलब किसी एक नेता के बारे में तो कहा नहीं जा रहा है, नेता मतलब सारे नेता। तो नेता भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। और यहाँ शेर शब्द का उल्लेख है, तो शेर क्या है? शेर भी एक जाति का बोधक है, पूरे जाति का जो बोध कराता है उसको हम लोग जातिवाचक कहते हैं। तो यह शेर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। और शिक्षक, तो शिक्षक मतलब सारे शिक्षक, किसी एक शिक्षक के बारे में नहीं कहा जा रहा है।
तो जब बात पूरी जाति के बारे में कही जाए, जैसे छात्र, तो छात्र भी सारे छात्र हो गए। कोई भी बात जब पूरी जाति के बारे में कही जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जबकि यहाँ हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा कि कोई भी बात जब किसी खास विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और कोई शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है तीसरा संज्ञा का भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो क्रोध क्या है? क्रोध एक भाव है। क्रोध एक भाव है, बचपन भी भाव है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जिस शब्द से भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह से हमने संज्ञा के तीनों भेदों को बहुत ही अच्छे प्रकार से जान लिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले आप संज्ञा को एक बार फिर से देख लीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा को तीन भेद में बांटा गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता हो। भाववाचक संज्ञा जिससे किसी भाव का बोध होता हो, क्रोध, बचपन आदि। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। तो निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर उनका भेद भी लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, इसमें संज्ञा कौन कौन है और उसके क्या भेद हैं। उसके बाद है ताजमहल आगरा में है, इसमें भी संज्ञा कौन सा है और भेद कौन सा है। तो चलिए इनको हम लोग अब लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है पहला कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर उनके भेद भी लिखिए। तो पहला वाक्य क्या है? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। तो गांधी जी और पोरबंदर ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति और एक जगह का बोध हो रहा है। उसके बाद ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल और आगरा ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ताजमहल से भी एक व्यक्ति का, वो एक जगह का बोध हो रहा है, किसी विशेष जगह का, किसी विशेष वस्तु का बोध हो रहा है, और आगरा एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। उसके बाद मोहन को गुस्सा आया, तो इसमें मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गुस्सा भाववाचक संज्ञा है। और सदा सच बोलो, तो इसमें सच जो है, सच भाववाचक संज्ञा है। एक संज्ञा है सच और वह है भाववाचक संज्ञा। वह बुढ़ापे से दुखी है, तो इसमें दो संज्ञा है, शब्द हैं, एक बुढ़ापा और एक दुखी, तो ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों आपने समझ लिया, संज्ञा और संज्ञा के भेद को भी जान लिया। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।